जय जय नारायण भक्तों, कैसे हो जी? ठीक ही होंगे। आप देख रहे हैं नारायण भक्ति ज्ञान यूट्यूब चैनल। हर रोज़ सुबह 7 बजे नए नए नारायण भक्ति कथाओं के साथ ज़रूर सुने। आज मैं आपको सक्कूबाई की अद्भुत कथा सुनाने जा रहा हूँ। सक्कूबाई का विवाह एक ऐसे घर में हुआ था जहाँ धन की कमी नहीं थी, पर प्रेम और संवेदना का अभाव था। उनकी सास स्वभाव से अत्यंत कठोर थी और सक्कू की गहरी बिट्ठुल भक्ति उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी। सक्कूबाई जैसे ही बिट्ठुल बिट्ठुल नाम जपती, सास का क्रोध भड़क उठता। सास फिर ताने मारती है, कामचोर, भजन के बहाने काम से बचती है। ऐसे ताने सक्कू के हृदय को भी गहरी चोट लगती थी, पर वे मौन रहती थी। उन्हें विश्वास था उनका बिट्ठुल सब देख रहा है। सास अक्सर उन्हें सबसे कठिन काम देती ताकि भक्ति का समय न मिले। यह पीड़ादायी रात। एक दिन काम का पहाड़ लगने के बाद भी सास संतुष्ट नहीं हुई। रात होते ही उन्होंने एक विशाल अनाज का ढेर सक्कूबाई के आगे रखते हुए कहा, सुबह तक पूरा पीस देना, नहीं तो घर में कदम न रखना। चक्की हुई छालों से भरे हाथों वाली सक्कू रात के सन्नाटे में चक्की के पास बैठ गई। चक्की घूमी सर्र सर्र और उनके होंठों पर एक ही नाम, बिट्ठुल, मेरे बिट्ठुल। शरीर टूट चुका था, नींद हावी हो रही थी। अनंत थकान के बीच उनका सर चक्की पर ही झुक गया और वे समाधि समान गहरी नींद में खो गई। भक्त की पुकार भगवान कैसे अनसुनी करते। बिट्ठुल भगवान उसी क्षण प्रकट हुए। उन्होंने देखा उनकी लाडली भक्त अधमरी थकान से सोई है और काम अधूरा है। भगवान ने चतुर्भुज त्याग दिया। उन्होंने सक्कूबाई का ही रूप धारण कर लिया। वही सौम्य चेहरा, वही साड़ी, वही सरलता। और फिर सृष्टि के पालनहार ने चक्की का हत्था पकड़ा और बड़े ही प्रेम से अनाज पीसना शुरू किया। कल्पना कीजिए, जिसके संकेत पर ब्रह्मांड चलता है, वह आज अपनी भक्ति के लिए चक्की चला रहे हैं। पूरी रात बिट्ठल चुपचाप आटा पीसते रहे, मानो कह रहे हो, सो जा लाडली, आज तेरी जगह मैं काम करूँगा। सुबह का चमत्कार देखो फिर। पहली किरण के साथ बिट्ठुल अंतर ध्यान हो गए। सक्कूबाई की नींद खुली तो वे घबरा उठी। हे प्रभु, मैं तो सो गई, काम कैसे हुआ होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने टोकरियां देखी, उनकी आंखें फैल गई। सारा अनाज पिसा हुआ था और आटा इतना महीन था कि ऐसा मनुष्य पीस ही नहीं सकता। तभी सास आई। वे गुस्से में थी, पर ऐसा दृश्य देखकर स्तंभ रह गई। उन्हें समझते देर न लगी, यह काम किसी साधारण स्त्री का नहीं है। सास बहुत चालाक थी, इसलिए वो समझ गई। उन्होंने सक्कू की आंखों में देखा तो वहाँ बस भक्ति की चमक थी। सास का कठोर हृदय पिघल गया। आंसुओं के साथ वे सक्कू के चरणों में गिर पड़ी। बेटी, मैंने तुझे दुख दिया है, तू तो देवताओं की प्यारी है। उस दिन के बाद सक्कूबाई को कभी रोका नहीं गया। सक्कू ने कभी यह दावा नहीं किया कि भगवान आए थे। वे बस मुस्कुराकर कहती, यह मेरे बिट्ठुल की दया है। कथा का संदेश भक्ति दिखावे में नहीं, बल्कि कष्ट में भी ईश्वर का स्मरण रखने में है। जब भक्ति का मन सच्चा होता है तो भगवान स्वयं उसके भार उठा लेते हैं। बिट्ठुल बिट्ठुल बिट्ठुल, हरि ओम बिट्ठुल। भक्तों, बिट्ठल भगवान जगन्नाथ का ही नाम है। आप भगवान का कोई भी नाम जपो, मगर दिल से जपना, आपको ज़रूर उस नाम का फल मिलेगा। भक्तों, यह कहानी कैसा लगा ज़रूर बताना। जय जय नारायण।